एक नौजवान जो अपनी प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट से बहुत ज्यादा परेशान था। वो चीजों को हमेशा पोस्टपोन करते रहता था। वो ये देख रहा था कि मैं कैसे इसमें बेहतर हो सकता हूँ, मैं कैसे प्रोक्रास्टिनेशन स्टॉप कर सकता हूँ। और तभी उसे पता चला कि कोई एक गुरुजी है जो हेल्प कर सकते हैं। उसने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और एक दिन की पूरी जर्नी करके उन गुरुजी के पास पहुंच गया। और गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं बहुत चीजों को पोस्टपोन करता हूँ, प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ। क्या आप मुझे थोड़ी मदद कर सकते हैं? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तो चलो थोड़ा मार्केट में घूम के आते हैं। उससे कहा, अब घूमने की जरूरत है या आप ऐसे ही बता देंगे? बोले, नहीं, हम थोड़ा मार्केट में घूमते हैं, चलो। वो मार्केट में घूमने के लिए निकले। और फिर गुरुजी ने कहा कि चलो इस पेड़ के तने पर हम लोग बैठ जाते हैं। वहां पर वो बैठे थे और गुरुजी ने कहा कि चलो चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करो आसपास। तो वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था और उसने देखा कि वहां पर एक डॉग बैठा हुआ है, एक कुत्ता बैठा हुआ है। और वहां पर आसपास में काफी लोग आ रहे जा रहे हैं। और बीच बीच में जो कुत्ता है वो रोते रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस शांत हो जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि ये बेचारा भूखा होगा, उसे खाने के लिए कुछ दिया जाता है और वो बढ़िया चीज से उसे खा लेता है। और थोड़ी देर बाद फिर से रोना शुरू कर देता है। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उसने कहा कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। तो गुरुजी ने कहा, थोड़ा तुम इंक्वायरी करो, आसपास में किसी को पूछो। तो उसने देखा कि वहां पर एक भिखारी बैठा हुआ है। और भिखारी से उसने पूछा कि यार, ये कुत्ता इतना रो रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है इसकी लाइफ में? खाने को तो मिल रहा है सब कुछ और एवरीथिंग इज ओके। और तब वो भिखारी थोड़ा मुस्कुरा उठा। तब उसे पता चल गया कि इसे रीजन पता है कि वो क्यों रो रहा है। और उसने पूछा कि क्यों रो रहा है ये? बोले, वो जहां पर बैठा हुआ है ना, वहां पर एक छोटा सा कीला है। और उस खील की वजह से उसके पैरों में तकलीफ होती है और इसीलिए वो रोता है। और तब उसने कहा कि ये यहाँ से हट क्यों नहीं जाता, क्या प्रॉब्लम है? ये बोले, वो इतने सालों से यहाँ पर ही है ना, तो उसके लिए ये पोजीशन बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, वो यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहता। वो स्टूडेंट वापस गुरुजी के पास गया और गुरुजी को कहा कि उसे वहां से हट जाना चाहिए, वो कितना बेवकूफ है। उसे पता है कि कौन सी चीज से तकलीफ हो रही है, बस वहां से बाहर निकलेगा तो उसका काम हो जाएगा। कोई नई जगह पर जाएगा, थोड़े दिनों बाद वहां कंफर्टेबल हो जाएगा। गुरुजी ने कहा, एग्जैक्टली तुम जो प्रॉब्लम मेरे पास में लेकर आए हो, उसका भी सोल्यूशन यही है। तुम जिस पोजीशन पे हो, जहां पर हो, जो काम कर रहे हो, उसमें इतने कंफर्टेबल हो चुके हो कि थोड़ी भी तकलीफ होती है ना तो तुम उसे सह लेते हो, थोड़ा सा रो लेते हो, थोड़ा सा अपने आप को एंटरटेन कर लेते हो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हो और वापस बैठते तो उधर ही हो। दोस्तों, हम सब भी प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार हैं। हम सब चीजों को पोस्टपोन करते रहते हैं क्योंकि जो चीज नहीं करनी होती है ना, उसमें कुछ नया चैलेंज आता है। और हमें लगता है कि वो हम ठीक से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके लिए नई मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ नया रिसोर्स देखना पड़ेगा। और वो सब करने की शायद हमारी तैयारी नहीं होती, इसीलिए हम चीजों को पोस्टपोन करते रहते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि चार कैसे ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से हम प्रोक्रास्टिनेशन को किल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, वैसे ये जो तरीका है इसको शॉर्टकट में याद रखने के लिए मैंने फॉर्मूला बनाया है मैक 2। ये मैक 2 फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला अल्फाबेट एम। एम से होता है मेक इट फन। जब भी हम लोग कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को हम लोग पोस्टपोन कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें मजा नहीं आने वाला है, हमें तकलीफ होने वाली है। और कोई भी ऐसा कोई क्यों काम करेगा जिसकी वजह से तकलीफ हो? तकलीफ किसे चाहिए? अगर हमने उसमें थोड़ा सा मजा ला दिया तो फिर आप उसे जरूर करेंगे। जैसे नॉर्मल हमारा रूटीन हमें पसंद है, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने पिकनिक की बात की, ट्रिप की बात की, तो हमें मजा आता है। तो हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं और उसे फन बनाने वाले हैं, एंटरटेनिंग बनाने वाले हैं, इसीलिए हम लोग वहां बाहर जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सो मेकिंग इट फन इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड अल्फाबेट ए। ए से होता है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। देखिए, अगर दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हिसाब देने वाला नहीं है, तो हम तो हिसाब रखते ही नहीं है। अगर जिंदगी में से या स्कूल कॉलेज में से एग्जाम खत्म हो जाए तो आप ही बताइए, क्या आप पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। वैसे ही अगर कोई पूछने वाला नहीं है ना, तो हम लोग वो काम करेंगे ही नहीं। इसीलिए हमारी चीजों को हम लोग अगर दुनिया में कमिट कर देते हैं, दो चार पांच लोगों को बता देते हैं, अपने नजदीकी दोस्तों को बता देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप मुझे पूछा करो हर हफ्ते, हर महीने, इसमें क्या प्रोग्रेस हुई। और जब ये होना शुरू होगा, तब आप अपने प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करोगे, क्योंकि कोई आपसे पूछ रहा है, यू आर अकाउंटेबल, यू आर आंसरेबल टू समवन।
थर्ड अल्फाबेट सी। सी से होता है क्रिएट अर्जेंसी। देखो, पोस्टपोन करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि हमको लगता है कि ये अभी नहीं किया, बाद में भी किया तो चलेगा। इट्स वेरी सिंपल। लेकिन अगर हमने अर्जेंसी क्रिएट कर दी तो फिर हमको पता चलेगा कि ये अभी के अभी करना है, इमीडिएटली करना है, और सब काम छोड़ के हम उसके पीछे लग जाएंगे। और अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए मेरा एक और वीडियो है जिसमें मैंने टाइम मैनेजमेंट की बात की, हमारे पास में टाइम कितना है, वो वीडियो आप जरूर देख सकते हैं। वैसे अगर चीजें अर्जेंट नहीं है ना, अक्सर हम उसे पोस्टपोन करते रहेंगे। अगर हमने उसे अर्जेंट बना दिया कि ये अभी के अभी करना है, जैसे कोई डेडलाइन होती है, कोई बिल भरने की आखिरी तारीख होती है, उसके बाद में बहुत ज्यादा बड़ा दंड आपको लगने वाला है, कुछ आपको पनिशमेंट पेनलाइज होने वाले हो, तो आप उस काम को जल्दी करते हो। सो क्रिएट अर्जेंसी। एंड लास्ट इज नंबर टू। अब ये टू नंबर क्या है? सिंपल, दिस इज अ 2 मिनट रूल। जो भी काम आपको करना है ना, उसके लिए आप सिर्फ डेडिकेटेड फोकस 2 मिनट का कमिटमेंट तो दे दीजिए। अगर कोई काम हमें लगता है कि बहुत बड़ा है, इसे बहुत समय लगेगा, इसे मुझे बहुत एफर्ट देना पड़ेगा, तो हम उसे करने का पोस्टपोन करते हैं। लेकिन अगर आपने ये कमिट कर दिया कि बस मुझे 2 मिनट कमिट करना है, 2 मिनट फोकस करके मैं ये काम करूंगा, उसके बाद वापस अपने पुराने वाले काम में लग जाऊंगा। अगर आपने ये 2 मिनट कमिट कर दिया ना, और वो काम को आपने शुरू कर दिया, प्रोबेबली देयर आर चांसेस आप उसके साथ थोड़ा ज्यादा समय रहे और उस काम को खत्म कर दे। लेकिन 2 मिनट कमिट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है मैक टू फॉर्मूला। और आप मुझे बताने वाले हैं इनमें से कौन सी ऐसी चीज आज आप यूज करेंगे जिसकी वजह से आपका प्रोक्रास्टिनेशन खत्म होने वाला है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू किल योर प्रोक्रास्टिनेशन।